की शुरुआत करते हैं और तमाम गेस्ट जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, विनय सिंह समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, एहसान खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अजय कुमार सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और सुनील विपुल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपके साथ ही करते हुए अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सीएम योगी आदित्यनाथ की आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, और जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष कहता है जो कार्रवाई हो रही वो सेलेक्टिव होती है, कैसे आप इसे देखते हैं? जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं खुद उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मथुरा से आता हूँ, ब्रजभूमि से आता हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी 12th तक जो एजुकेशन है वही उत्तर प्रदेश में हुई है। आज बहुत बड़ा बदलाव है और उसका आप देखेंगे कि आज इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज दूसरे स्टेट से लोग माइग्रेट होकर उत्तर प्रदेश में आके बस रहे हैं। हमारे यहाँ बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन में, मथुरा में, काशी में, उत्तर प्रदेश के हर जगह आप रिलीजियस प्लेसेस पे तो देखेंगे। नॉन रिलीजियस प्लेस पे जैसे आगरा है, वहाँ भी बहुत सारे लोग बाहर से आके बस रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की व्यवस्था है, अच्छा कानून व्यवस्था है। कोई किसी की संपत्ति को लूट नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता, फैमिली को परेशान नहीं कर सकता, परिवार को परेशान नहीं कर सकता। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज आप देखोगे तो ज़मीन आज 10 से 15 गुना आदरणीय योगी जी के ज़माने में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि विश्वास बढ़ा है, रिलायबिलिटी बढ़ी है, कानून व्यवस्था बढ़ी है, अच्छी हुई है। पहले 6-7 बजे के बाद हमारे घर वाले कहते थे कि भाई अब नहीं जाना है, या रिश्तेदार कोई 5-6 किलोमीटर से भी आया है तो कहते थे अब मत जाओ, सुबह ही जाना। अब रात दिन वहाँ पे लोग जाते हैं। हमारे यहाँ पे शनि मंदिर है कोकलावन में, पूरी रात चलता है। वृंदावन में पूरी रात चलता है। गोवर्धन में आज जैसे पूर्णिमासी है, वहाँ परिक्रमा चलेगी, पूरी रात लोग आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रात को जो जाते थे, कोसी से गोवर्धन के बीच में एक पैच पड़ता है, वहाँ आमतौर पर यात्रियों को लूट लिया जाता था, परेशान किया जाता था, उनकी गाड़ी लूट ली जाती थी, पैसे लूट लिए जाते थे, चीज़ वस्तुएं लूट ली जाती थी। अब वो नहीं है। और इतना ही नहीं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी ने मिलके जिस तरीके से जो विश्वास पैदा किया है, उस विश्वास ने वहाँ पे अपराधियों की कमर तोड़ी है। जो उनको एक पॉलिटिकल बैकअप मिलता था, पॉलिटिकल संरक्षण मिलता था, उसकी कमर तोड़ी। और पॉलिटिकल लेकिन विपक्ष तो हमेशा से ये सवाल उठाता ना कि जो कार्रवाई होती है अपराधियों के खिलाफ वो सेलेक्टिव हो जाती है, जातिवादी पर बात आ जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? सेलेक्टिव उनको इसलिए लगता है कि 80 to 90% जो अपराधी थे वो या तो समाजवादी पार्टी के संरक्षण प्राप्त थे या समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, इसलिए उनको सेलेक्टिव लगता है। आम लोगों को कोई भी सेलेक्टिव नहीं लगता। सातों जाति का कोई भी अपराधी किसी भी जाति का हो उस पर कार्रवाई होती है, किसी भी धर्म का हो उस पर कार्रवाई होती है। जाति देख के, धर्म देख के हम लोग कार्रवाई नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर किसी विशेष जाति में या विशेष वर्ग में अपराधी ज़्यादा हैं और वो कहें कि ये सेलेक्टिव हो रहा है, तो ये सेलेक्टिव नहीं हो रहा है। ये आप लोगों ने संरक्षण देके उस वर्ग में ज़्यादा अपराधी पैदा कर दिए थे, इसलिए हो रहा है। उस वर्ग के आम लोगों से पूछिए, वो खुश हैं, क्योंकि जो अपराधी हैं वो किसी के सगे नहीं हैं। जो बड़े अपराधी जिन पे कार्रवाई की गई वो अपने समाज के लोगों को ही खा गए। उनकी ज़मीन, उनकी बहन बेटियों के साथ ही उन्होंने दुराचार किया। अब जब वो नहीं रहे तो जाइए देखिए, लोग कहते हैं कि अच्छा रहा, ये चला गया तो बहुत बढ़िया रहा। ठीक है एहसान जी, आज क्या देख रहे हो, उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधियों को लेकर ये साफ कहते हैं कि अगर कुछ भी आप गलती करेंगे तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, वो लगातार इस नीति पर सवाल उठाती है, यानी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रंजना जी, हम आज की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के आज की बात कर रहे हो, तो हमें कल की बात भी करनी पड़ेगी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं किसान का, एक छोटे किसान का बेटा हूँ। समाज सेवा करता हूँ, पसमानदा समाज से आता हूँ, पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में मेरा संगठन काम करता है और खासकर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं ज़्यादातर काम किया उत्तर प्रदेश में। मैंने वो भी देखा था, राज्य कांग्रेस का जंगल राज, उत्तर प्रदेश में जंगल राज देखा था हमने, और समाजवादी पार्टी का भी राज देखा था, अपराध युग राज देखा था हमने। पश्चिम के अंदर दंगों का राज देखा था, पूर्व के अंदर उन बाहुबलियों का राज देखा था। चाहे प्रयागराज हो, चाहे पूर्वांचल हो, खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम कत्लेआम, खुलेआम बहन बेटियों का अपहरण और खुलेआम जमीन कब्जा, वो देखा था हमने। आज का युग देखा है आपने? कल परसों घटनाएं, मुरादाबाद में एक बुर्का वाली महिला एक रास्ते में जाती है, एक दाढ़ी टोपी वाला व्यक्ति जिसका नाम नौशाद बताया जा रहा है, वो छेड़ता है। 24 घंटे नहीं होते, एंड काउंटर से पकड़ लेती है पुलिस, कार्रवाई होती है।
ये योगी शासन की पुलिस है। पुलिस पहले भी थी, संघीय ढांचा पहले भी था, न्यायालय पहले भी था और जेल पहले भी थी और आज भी है। पहले जेलों में तालाब बनकर मच्छी पाली जाती थी अंसारी साहब को खिलाने के लिए। आज जेल के अंदर बिस्तर नहीं लग सकता, तख्त पर सोओगे, जेल में आए हो तो सजा काटोगे अपराधियों की तरह। सिनेमा हॉल नहीं है जेल। पहले हमारे जुडिशरी में न्यायाधीश मुकदमा सुनने के लिए मना कर देते थे। आज कहते हैं कि जो अपराधी है उसका तथ्य लाइएगा, हम निर्णय देंगे। ये योगी शासन है, ये उसका शासन है जिसके पास में मात्र 1200 रुपये कपड़े हैं, एक घड़ी, एक चप्पल जोड़ी और कुर्ता और धोती, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। एक ऐसा शासक, एक ऐसा ईमानदार योगी, एक ऐसा ईमानदार बेटा जिसने अपने राज्य के लिए पिता की अंत्येष्टि को त्याग कर अपनी कर्म। लेकिन बार बार तो सबूत मांगे जाते हैं ना कार्रवाइयों पर। सबूत तो मिल रहे हैं ना। अभी देखा नहीं सबूत? जो सबूत जो मांगती थी वो सबूत मिलते रहे एनकाउंटर के माध्यम से या फिर गाड़ी पलटने के माध्यम से या फिर किसके माध्यम से? सबूत तो वो मांगते हैं जो सबूत मिटाते थे, सबूत तो वो मांगते हैं जो सबूत पैदा करते थे। सीधा सीधा समाजवादी पार्टी मैंने कहा नहीं आपने, कांग्रेस का राज जंगल राज, सपा का राज अपराधियों का राज थे। उत्तर प्रदेश जानता था, हमें भैया कहते थे, ये उत्तर प्रदेश के भैया है, हमसे भैया कहते थे। आज हमें उत्तर प्रदेश का निवासी कहते हैं। कहाँ से आए हो? योगी शासन से आए हो। आज ये उद्योग नगरी बनी है, चाहे नोएडा हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, कोई भी शहर देख लो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का तमका लगाकर हिंदुस्तान को दिखा रहा है उत्तर प्रदेश कि मैं उत्तर प्रदेश हूँ। चाहे राम नगरी हो, चाहे अयोध्या, चाहे कृष्ण नगरी हो, चाहे बाबा का बापू धाम हो। ठीक है, लगातार विनय जी ये सवाल उठते रहे समाजवादी पार्टी पर कि अपराधियों को संरक्षण दिया, बीजेपी सवाल उठाते रही है और अब जो ग्राफ घट रहा है या कार्रवाई हो रही है, दो एग्जाम्पल हमारे सामने, मुरादाबाद और बुलंदशहर में जिस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और जीतू सैनी का एनकाउंटर और मुरादाबाद की तस्वीर हमने देखी, तो फिर दिक्कत किस बात की होती है? कार्रवाई हो रही है तो सकून कहीं बिकती है क्या, सकून कहीं बिकती है क्या, ख्वाब देखे हमें अरसा हो गया। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या सर? अभी बुलंदशहर कर दी गई, बुलंदशहर में आप बुलंदशहर देखती हैं, आप बुलंद की हत्या कर दी गई। एक मिनट सर, आराम से क्या बुलंदशहर पर जब कार्रवाई हुई, जब वहाँ पर कार्रवाई होती है, आज सुरक्षित है कि नहीं? लेंगे जवाब सर, आप उठाइए, लेंगे जवाब। आइए जरा इधर, हम लेंगे ना जवाब। आइए, क्यों नहीं घर गिरा, क्यों नहीं बुलडोजर चला? अपराधियों पे जब कार्रवाई होती है तो रोने वाला कौन होता है? अखिलेश जी होते हैं। कहते हैं देखिए अपराधियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है। आप वो लोग हो जो अपराधियों के साथ खड़े होते हो, अपराधियों के लिए पीसी करते हैं। अखिलेश जी ने बार बार अपराधियों को बचाने के लिए पीसी की। हम लोग अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों का सफाया कर रहे हैं और अपराधियों का सफाया करके रहेंगे। योगी राज में अपराधी खत्म हुए, तख्ती टांग के कहते हैं कि हमें माफ कर दो, जेल में डाल दो, हमारा एनकाउंटर मत करो। ये स्थिति बाबा की वजह से है। और अखिलेश जी क्या कहते हैं? नहीं, इनको माफ कर दो मत और इनको जेल में मत डालो, अपराधियों को छोड़ दो। ये अपराधियों को बचाने वाले हैं और बाबा अपराधियों को भगाने और मारने वाले हैं। काल का भी जिक्र करिए। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली गई। कार्यकाल है 10 साल से, किसका कार्यकाल है? 10 साल की बात नहीं करें, पीछे क्यों जाएंगे? पीछे क्यों? विकास में क्या किसी देश के, किसी के प्रदेश में विकास में किसी का हाथ थी ना? आपकी सरकार थी। हम इस समय सरकार में नहीं है, हम पूछेंगे ना सवाल। हम पूछिए ना सर, क्या बदला, हम पूछना चाहते हैं। बताइए क्या बदला? मुख्तार अंसारी किसका नेता था? मुख्तार अंसारी के खात्मे के बाद उनके खुद के समाज के, उनके गांव के लोग, उनके अड़ोसी पड़ोसी सबके सब खुश थे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। करके सर किसी भी प्रदेश, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी बात होती है कि अपराधियों का जो ग्राफ है वो कम हो तो वो देश विकास करता है, वो प्रदेश विकास करता है। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदली है? जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई है? आप कैसे देखते हैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल 11 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो अपराध में कमी आई है। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मुस्लिम और यादव
दो कम्युनिटी, दो जाति और एक वर्ग का नाम लेकर के इन्होंने कहा। क्या मैं पूछना चाहता हूं इनसे, विकास दुबे किस जाति वर्ग से आते हैं? तथा कथित तौर, मेरी बात सुन लीजिए, तथा कथित तौर पर आप बीजेपी के कोर वोटर मानते हैं ना, बीजेपी के कोर वोटर मानते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन कार्रवाई हुई निश्चित तौर पर नहीं। अब विकास दुबे नहीं मारा गया। आप आज बताइए ना, आज ये कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में विकास दुबे को मारा गया कि नहीं मारा गया? अगर कोई योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल नहीं सर पूजा पाल और राजू पाल की हत्याकांड उस पे बताइए ना। कब तक बताते हैं? निशा विश्वकर्मा क्यों नहीं बताती है? क्यों नहीं बताई? कुशवाहा बेटी हमारी हरदोई क्यों नहीं बताई? मनीष सिंह क्यों नहीं बताएंगे सर? पूजा पाल जो रो कर सामने आई, क्यों नहीं बताएंगे सर? क्यों नहीं बताएंगे? इलाहाबाद जैसे शहर में 2.5 घंटे तक गाड़ी दौड़ती रही और दौड़ा करके विधायक को मारा गया। पूरी उत्तर प्रदेश से आता हूं, गाजीपुर में विधायक को मारा गया घेर करके, और सारे पुलिस अधिकारियों की पूजा पाल पे तो जवाब गई थी। सत्ता द्वारा पोषित हत्या कैसी होती है? गाजीपुर के पुलिस उपाधीक्षक से लेकर के सारे थाना के थानाध्यक्षों को बुला करके बैठक ली जा रही थी। ठीक उसी समय मुख्तार अंसारी के गुर्गे बजरंगी सहित उस समय हत्या कर रहे थे एक विधायक की। क्या इस तरह का अपराध है क्या उत्तर प्रदेश में? मैं निश्चित तौर पर बहुत निरपेक्ष होकर के बात करता हूं इस चैनल पर, और हर जगह लोग जानते हैं मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूं। मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन कंपैरेटिवली अध्ययन होगा। अखिलेश यादव की सरकार से बेहतर स्थिति है और आज उद्यमी और इन्वेस्टमेंट इसलिए आया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेंगे जवाब। राहुल जी, बहुत गहमा गहमी हो गया माहौल, बहुत गहमा गहमी हो गया है। आप जरा बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं? तमाम आपने बीजेपी को भी सुना, समाजवादी पार्टी को भी सुना, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं डेटा की बात करूंगा, बस डेटा की बात करूंगा, बिल्कुल, उससे अलग कुछ नहीं। 2023 में एनसीआरबी का डेटा आया, उसमें जो डेटा है उसमें बताया गया है यूपी में सिर्फ 2 दंगे हुए जिसमें एक हत्या हुई थी, बहराइच और बरेली, 2 दंगे, है ना। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 815 दंगे हुए थे जिनमें 192 लोग मारे गए थे। 16 अपहरण की घटनाएं हुई हैं बीजेपी के शासनकाल में, तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कहीं ज्यादा थी। और पूरे देश का जो क्राइम रेट है वो है 1 लाख पे 448, और जो यूपी का है वो है 325 1 लाख की जनसंख्या पे। तो ये, और ऊपर से अगर जो देखेंगी आप डेटा के हिसाब से देखेंगी तो यूपी का नंबर 11वां है।